हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। गाइस, ये मैं आपको एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी बताती हूँ जिसमें आप अपने रिट्रेसमेंट में कहीं भी सेटअप बनाकर कैसे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मेजर लिक्विडिटी कहाँ है, हम उसको कैसे फाइंड आउट करें, उसके लिए कौन सा टूल सबसे इम्पोर्टेंट काम आएगा। बायर लिक्विडिटी और सेलर लिक्विडिटी हम दोनों कैसे फाइंड आउट करें, सबसे इम्पोर्टेंट है कि लिक्विडिटी फाइंड आउट करना। तो हम उसके अकॉर्डिंग एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी आपको मैं बताती हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और लाइव में भी हम ये सब डिस्कस करते रहते हैं। तो आज का वीडियो फिबोनाची टूल पर है जिससे हम फाइंड आउट करेंगे मेजर लिक्विडिटी किस जोन पे है। तो सबसे पहले हम वन डे चार्ट पे सीखेंगे, वन डे के चार्ट पर हम कैसे करें। फिर हम सेकेंड टेक्निक से कि मल्टी टाइम फ्रेम में हम कैसे करें। तो ये वन डे का चार्ट है जो आप देख रहे हैं, ये वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में हम किस तरह वन डे के चार्ट में हम किस तरह मेजर लिक्विडिटी फाइंड आउट करें, इसके लिए बहुत आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये है वन डे का चार्ट। आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस यहाँ पे काफी समय साइडवेज रहा। तो ये जोन और ये एक वन डे, ये और ये काफी लंबा समय इस जोन में। अब हमें छोटे टाइम फ्रेम में जब भी हमारा साइडवेज हो तब हम किस तरह से लिक्विडिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इसमें ये वाले आज के दिन के लिए देखना है तो हम लास्ट डेटा देखेंगे। ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है। तो अब यहाँ पे कहाँ ये वाला आज का डे पे आज ये कहाँ सपोर्ट लेगा इसका फाइंड आउट करेंगे। जैसे लो टू मार्क कर लें और ये इस तरह से हाई मार्क कर लें। अब यहाँ लो है तो हाई ये वाला काउंट नहीं करेंगे, ये वाला काउंट करेंगे क्योंकि ये सब कंटिन्यू हमें आज का देखना है। तो ये कहाँ मेजर लिक्विडिटी होंगी वन डे के चार्ट के बेसिस पर। मतलब अगर हमें आज करना है, जैसे सपोज आज के लिए फाइंड आउट करना है कि अब कहाँ सपोर्ट लेगा, तो हम लास्ट डे का लो हाई मार्क कर लेंगे। तो ये वन डे के बेसिस पर ये हमने यहाँ पे अपना ये गोल्डन जोन मार्क कर दिया। यहाँ पे ये मेजर सपोर्ट लेगा, यहाँ पे मेजर लिक्विडिटी है जिसके बेसिस पर आप अपना ट्रेड सेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये हमारा एक फाइंड आउट हो गया मेजर बायर जोन। इसको हम बोलेंगे आज के लिए, सिर्फ आज के लिए मेजर बायर जोन बन गया हमारा ये। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ और यहाँ पे लिख देंगे, टेक्स्ट लिख देते हैं यहाँ पे मेजर, स्ट्रॉन्ग लिख देते हैं एक्चुअली, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बायर, स्ट्रॉन्ग बायर लिक्विडिटी। ये जोन अगर ब्रेक करता है, अगर मान लीजिए ये जोन ब्रेक करता है, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ये जोन ब्रेक करता है तो फिर आपको ये लेवल हमारा, अगर मान लीजिए ये वाला लेवल ब्रेक करता है तो सीधा हमको यहाँ कहीं मिलेगा क्योंकि बहुत बड़ा लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है बायर साइड की। तो जैसे ही सेलर इसको आएंगे और यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी में पड़े हैं, ये वाले ये सब एक एक निकलते जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे। ये वाले सब निकलेंगे, यहाँ पे जो भी हैं जिनों की भी पोजीशन है वो सब यहाँ पे डरेंगे, यहाँ से जल्दी जल्दी एग्जिस्ट करेंगे और मार्केट तुरंत नीचे पोजीशन में। तो हमें ये टारगेट 67708 के टारगेट के आसपास यहाँ कहीं भी हमको पहले ये टारगेट मिलेंगे, फिर ये टारगेट, इस तरह से मार्केट वर्कआउट करता है डाउन साइड के लिए। क्योंकि अभी जैसा पोजीशन बनी है हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फाइंड आउट कर सकते हैं इस जोन पे। ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया 69652 वन डे के चार्ट पे। तो ये जब भी, अगर मार्केट, अभी तो मार्केट अप साइड था तो हमने डाउन साइड के लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ढूंढ लिया, लेकिन अदरवाइज कोई और चार्ट है, मान लीजिए ये वाला जोन था, ये अप साइड था, तो अभी हम इसमें मार्क करेंगे ये वाले में क्योंकि हमें यहाँ फाइंड आउट करना था। तो हमारे पास ये डेटा नहीं था, हमारे पास यही डेटा था। तो हम इससे क्या फाइंड आउट करेंगे, ये वाला
अप साइड से, जैसे हमारे पास यही डेटा है, मान लीजिए यही डेटा है, तो हम यहाँ पे एक ऊपर अप टू लो मार्क कर देंगे, अप टू लो मार्क कर देंगे। ये हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल आ गया। देखें अब यहाँ से मार्केट नीचे ही रहा, ये जोन से मार्केट बीटीसी अपसाइड गया ही नहीं। यहाँ मेजर लिक्विडिटी थी सेलर की, स्ट्रॉन्ग सेलर, ये जोन पे स्ट्रॉन्ग सेलर था। रिट्रेसमेंट एरिया ये फिबोनाची टूल का 0.168 और 0.50 का रिट्रेसमेंट का स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो ये स्ट्रॉन्ग सेलर इस जोन में है। यहाँ से सेलर कोशिश करेंगे मार्केट नीचे रहे, यहाँ से सेलर कोशिश करेंगे कि मार्केट को नीचे रखें, यहाँ से इनको ऊपर जाने नहीं देंगे। और यहाँ से एग्जैक्ट जब भी आपको ट्रेड प्लान करना है, जब भी, या दो तरीके से ट्रेड प्लान हो सकता है। देखें अब ये हमारा एक लेवल बन गया। अगर ट्रेड प्लान करना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये जोन में जब भी आता है, जैसे अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जोन था, जब भी इस जोन पे आएगा हम वापस यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे रिवर्सल हुआ, यहाँ पे एक ये वाली रिजेक्शन कैंडल बनी, यहाँ हम अपना ट्रेड 1:2 रेशियो के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम लोग इस तरह प्लान कर सकते हैं कि जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ, यहाँ पे रिट्रेस किया, ये बहुत अच्छा यहाँ पे एक सेटअप बना है। आप देखें जैसे ये 15 मिनट की कैंडल पे ये क्लोजिंग दी, यहाँ पे रिट्रेस हुआ, वापस यहाँ से गया, तो इसके हाई पे यहाँ पे आप कहीं भी अपना ट्रेड सेटअप कर सकते हैं और आपको इमेजिन अनइमेजिनेबल यहाँ पे हमें चांस मिलता। बाकायदा ये तो टाइम की फैक्टर की बात है, ये इंडिया में रात के वक्त हुआ था 3-4 बजे के, ये किसी को मिला, जिनको बैठे होंगे जागे होंगे उन्हीं को मिला होगा। तो इस तरह से एक अप साइड और डाउन साइड में स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी, स्ट्रॉन्ग एरिया 1 डे के चार्ट में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब मुद्दा आता है मल्टी टाइम फ्रेम में। ये तो हमने 1 डे में फाइंड आउट किया, अब आप 1 डे में वेट करोगे कि इस जोन में आए, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, तो एक वो बहुत लंबा टाइम हो जाता है। जैसे पूरा दिन हम नहीं दे सकते, तो अब हम मल्टी टाइम फ्रेम में कैसे मार्क करें ये देखेंगे फट से। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 1 आवर में सबसे पहले हम 1 डे में चेक करेंगे। और यहाँ पे अभी यहाँ पे जैसा कि डाउन साइड है, हम यहाँ से अप साइड कहाँ तक के सपोर्ट ले सकता है, कहाँ मेजर बायर लिक्विडिटी है इस जोन में, ये यहाँ से हमने इसको मार्क किया, ये लेवल आ रहा है, ये लेवल और हमने यहाँ से मार्क किया। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ टाइम ये जोन में रिट्रेसमेंट देके बैक हुआ है, तो इसको लेवल को ब्रेक किया है, बट यहाँ पे कोई भी ऐसी कैंडल नहीं बनी जहां इसने ब्रेक करके नीचे गया है। तो यहाँ पे ये मेजर इसका सपोर्ट बन गया 1 डे के चार्ट में, 66,000 का एक 1 डे के चार्ट में आ गया। अब हमको ये डाउन के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल मिल गया, सपोर्ट का लेवल डाउन के लिए, कि यहाँ मेजर बायस की लिक्विडिटी है। अगर कभी यहाँ से ब्रेक करता है तो सीधा हमें ये लेवल मिलेंगे 59,000 के। अब इसी को हम अप साइड के लिए सेलर लिक्विडिटी फाइंड आउट करेंगे कि सेलर लिक्विडिटी कहाँ है। तो अभी हम हमारे लिए ये स्विंग हाई है, हमारे लिए ये लेवल के लिए ये स्विंग लो था। अगर फिबोनाची टूल हमको यूज करना है तो ये वाला स्विंग हाई है, तो इसको हमने ऐसा फाइंड आउट किया। और ये आज इसमें मेजर लिक्विडिटी गई है, बट यहाँ सस्टेन नहीं किया है, यहाँ से एक लिक्विडिटी लेके वापस रिवर्स हो गया। तो ये एक लिक्विडिटी एरिया, अगर यहाँ पे होल्ड करके जाता, यहाँ पे एक होल्ड करता यहीं से रिवर्स ले लेता, तो ये टारगेट 75-6 के हमको आराम से मिल जाते। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी यहाँ पे एक ये हमारा फिबोनाची का गोल्डन जोन के अकॉर्डिंग ब्रेक करने की कोशिश किया, बट ये सक्सेस नहीं हुआ, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेके वापस आया। जैसे ही ये लेवल यहाँ से डाउन होता है, हम यहाँ पे अपना प्लान सेटअप कर सकते हैं, लेकिन वो हम अदर फैक्टर्स भी इसमें देखेंगे। जैसे अब 4 घंटे में हम लिक्विडिटी एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो 4 घंटे में बैक टू बैक ये सपोर्ट बन रहा है 4 घंटे में। अब मैं यहाँ पे सेशन ब्रेक ऑफ कर देती हूँ। 4 घंटे में बैक टू बैक ये सपोर्ट बना है 4 आवर में। तो अब हम हमें जो वर्कआउट करना है, इसके बीच में ही हमको ढूंढना है लिक्विडिटी कहाँ है 4 घंटे में। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फिबोनाची टूल मार्क करेंगे,
ये लो है, इस इतने एरिया में ये लो दिख रहा है हमको, यहाँ से ऐसा मार्क कर देंगे ये। अब हमें 4 घंटे में ये मेजर लिक्विडिटी दिख रही है, यहाँ पे बायस की स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी दिख रही है। ये एरिया में आने के बाद अगर ब्रेक करता है, सपोर्ट लेता है, लिया भी है, इस जोन में सपोर्ट लेने की कोशिश किया है, तो 4 घंटे में यहाँ पे कहीं एक सपोर्ट दिख रहा है हमें। अगर ये ब्रेक करेगा तो हमें एक डाउन का 65 का लेवल बहुत फास्ट दिखेगा, तो ये एक लेवल हो गया। अब मान लीजिए अगर हमें 4 घंटे में अपसाइड की लिक्विडिटी देखना है, ये तो हमने देख ही लिए अपसाइड की लिक्विडिटी, ये जोन से हमने मार्क किया था वन डे के चार्ट पे। वन डे के चार्ट पे हमने ये जोन से मार्क किया था और डाउन के लिए, तो ये सेम यही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आया था, लेकिन डाउन के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये बनता है। अगर ये ब्रेक किया तो यहाँ पे हमको कहीं यहीं तक के लेवल दिखेगा, अगर ये लेवल भी ब्रेक करता है तो वापस में 59,000 का लेवल दिखेगा। तो बैक टू बैक यहाँ सपोर्ट लिया है, देखें अब यहाँ से जब निकला था, ये जोन से निकला था, तो एग्जैक्ट यहीं कहीं सपोर्ट इसमें 4 घंटे में लिया है। अब वैसे सेम 1 आवर में हम चेक करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है फिबोनाची के लिए स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क करना। अब जैसे 1 आवर के केस में ये है, तो अब मैं अदर्स में डिलीट कर देती हूँ, इसमें कंफ्यूजन हो, अदर्स सब डिलीट कर दी, स्विंग लो टू स्विंग हाई। अगर अब ये हमें फाइंड आउट करना है कि अब ये सपोर्ट कहाँ लेगा, अभी अप साइड में कभी भी स्विंग लो मार्क करना है। अभी मार्केट अप साइड था, तो स्विंग लो हमें मार्क करना है, फिर रिट्रेसमेंट लेके ऐसा मार्क कर दें आप। ये जोन में स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी मेजर बायस लिक्विडिटी है, तो सेलर इसको टारगेट करेंगे, सेलर इधर आएंगे इसको पुश करने के लिए। 69,650, 69,650 ये जोन मेजर लिक्विडिटी एरिया, ये जोन 69,650, यहाँ पे एक बार जरूर सेलर आने की कोशिश करेंगे, इसको टैप करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ से बाइंग आती है तो एक रिवर्सल हमको, या तो यहाँ से देखिए ऐसा दो जोन बनेगा, या तो यहाँ पे रिट्रेस करेगा, ये इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट एरिया है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी, या फिर इसको ब्रेक करके रिट्रेस करेगा तो नीचे एक हमको डाउन साइड मिलेगा। अब इसमें दो चीज आप समझ लें कि एक तो होता है ये ब्रेक करना, इसको ब्रेक किया, वापिस यहाँ से एक लिक्विडिटी लेके वापिस रिवर्स हो गया, मतलब कभी भी ऐसे एक लाइन में विक बनती है और ऐसी विक बन के रिवर्स हो जाता है ग्रीन, ये रेड विक बनी और ये ग्रीन विक बनी और अपसाइड हो गया। अब यहाँ पे हमें कब एंट्री बनानी होती है, एंट्री जब बनेगी जब यहाँ से ब्रेक कर दिया, अच्छी कैंडल ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया, वापस रिट्रेस किया, वापस गया, और इसका जो हाई है इस पे बाद हमने यहाँ एंट्री अपनी बनाई। ये देखें, फिर से देखें, यहाँ से ब्रेक किया, वापस रिट्रेस किया, फिर वापस गया, तो यहाँ इस लेवल पे हमारी एंट्री रहेगी, तब ये सक्सेसफुल एंट्री यहाँ तक हमको मिलेगी। तो ये मार्केट का इस तरह से लेवल्स रहता है। अब ये 1 आवर में हमने देख लिया, अगर हमें देखना है कि हमें अपसाइड जाना है 1 आवर में, तो कहाँ मेजर लिक्विडिटी होगी, तो ये स्विंग हाई था एक अभी की लेटेस्ट, तो यहाँ पे इसको हाई टू लो मार्क करें। अगर हमें अप साइड के लिए देखना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, ये ये इंपॉर्टेंट लेवल को मार्क कर दें आप, इस 7203, ये लेवल ब्रेक करेगा अप साइड के लिए, तो एक आप पोजीशन अपनी चेक कर सकते हैं 1 आवर में, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बायर है। फिर आप इसमें शिफ्ट हो जाएं छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट में चेक कर, अगर आप 15 मिनट में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं सॉरी, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में देखना है। जैसे अभी ये एक हाई और लो मार्क हो गया, तो अभी ये सब लेवल 1 आवर के थे, अब हम इसमें छोटे लेवल फाइंड आउट करेंगे। अगर हमको 1 मिनट में एंट्री लेना है, 5 मिनट में एंट्री लेना है, हमें ओवरऑल ट्रेंड समझ में आ गया अप साइड है या डाउन, अभी हमारा ट्रेंड अप साइड है, ये एग्जैक्ट यही लेवल आ रहा है जो हमने अभी फाइंड आउट किए। ये लेवल अगर टैप करता है तो अप साइड मिलेगा, ये लेवल अगर टैप करता है तो, अगर हम 15 मिनट में देखते हैं तो 15 मिनट में ये वाला एक स्विंग लो दिख रहा, तो इसको हम मार्क करेंगे स्विंग लो को, ये वाले स्विंग लो को मार्क करेंगे स्विंग हाई तक, ये वाले हाई तक,
तो अब यहाँ पे ये लेवल लेवल इसने ब्रेक किया नहीं है, ब्रेक करने की कोशिश किया है। यहाँ पे एक में थोड़ी सी एकदम स्लाइटली इसने लिक्विडिटी ली है ये एरिया में। अगर ये यहाँ से ब्रेक करके जाता है, ये लेवल ब्रेक करता है, तो हमको ये लेवल बहुत फास्ट ये देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पे अभी 15 मिनट चार्ट में अप साइड और डाउन साइड का हमने दोनों मार्क किया। ये लेवल निकलता है तो यहाँ से हम अपसाइड के लिए मार्क करेंगे। अगर ये लेवल निकलता है डाउन के लिए तो डाउन के लिए मार्क करेंगे। और दूसरी चीज ये हो सकती, यहाँ पे अगर ये 15 मिनट की अच्छी क्लोजिंग देता है तो इसके हाई में आप एक यहाँ तक का एक ट्रेड रिवर्सल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा सेटअप बनाते हैं, नीचे का बनाते हैं, ऊपर का बनाते हैं, रिवर्सल ट्रेडिंग करते हैं, कौन सी करते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पे। तो यहाँ से कई कुछ पॉसिबल हो, सबकी ट्रेडिंग उनके अकॉर्डिंग होंगी। तो अभी अगर मान लीजिए मुझे इसमें ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ से मुझे डाउन का ट्रेंड ही दिख रहा है, क्योंकि इससे कंफर्मेशन मिल गया ईएमए क्रॉस से। यहाँ से आपका ट्रेड नहीं है तो ये रिवर्सल लेकर वापस एक डाउन जाएगा। यहाँ पे आप रेडी रहिए, इस पे अपना एक ट्रिगर ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर लगा दीजिए। इसका लो ब्रेक करता है, ये रिवर्सल ले रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, वापिस से पुल बैक लेके एक पुल बैक लेके डाउन जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। यहाँ से एक लेगा, ये हमारे नेक्स्ट टारगेट दिखेंगे। क्योंकि 15 ईएमए में अच्छा सा ईएमए क्रॉस बना है। 1 आवर में भी चेक करते, 1 आवर में बाइंग है अभी, 1 आवर में यहाँ से बाइंग आ गई है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफर्मेशन आने के बाद ही हमने स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। तो उसके लिए बेस्ट हमने यही लगा है कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम अपसाइड का देखेंगे जो भी पॉइंट्स मिलते हैं। अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ से हमको, ये ब्रेक करता है तो यहाँ से हमको कितने पॉइंट मिल सकते हैं। अगर ये जोन मान लीजिए यहाँ से ब्रेक करके जाता है तो यहाँ से हमें 700-800 पॉइंट मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चार्ट फ्रेम। तो ये 15 मिनट में हो गया। अगर आपको और छोटे टाइम फ्रेम में चेक करना है, मान लीजिए 5 मिनट में चेक करना है, तो ये तो वही था सेम जो मार्क किए थे। अभी इसमें हमको मार्क करना है तो सेम यही आ रहा है 5 मिनट में, यही जोन आ रहा है 5 मिनट में। अगर 1 मिनट में मार्क करना है, हमको 1 मिनट में स्कैल्पिंग करनी है, तो अभी वही सेम यही जोन आएगा। अभी यहाँ पे बहुत समय स्पेंड करा इसने, बहुत लंबा समय गोल्डन जोन के पास में। तो यहाँ पे हम लोग बहुत छोटे टाइम फ्रेम में, मान लीजिए आपको इस टाइम फ्रेम में डाउन के लिए देखना है 1 आवर में, तो ये एक 1 मिनट में है। तो यहाँ से आप एक मार्क करें, यहाँ से गोल्डन जोन हमारा एक तो ये है। यहाँ से अगर मान लीजिए आपको जाना है नीचे की तरफ की यहाँ से, तो ये लेवल एक निकल के आता है, ये लेवल। अगर कुछ पिप्स चाहिए, यानी बहुत स्कैल्पिंग, बहुत फास्ट स्कैल्पिंग करना है छोटे पॉइंट के लिए, तो ये लेवल ब्रेक करता है। आप यहाँ से इतने पॉइंट आपके लिए देख सकते हैं। अगर ये भी ब्रेक करता है तो वापस फिर अच्छे लेवल हमको यहाँ तक के मिलेंगे। अगर ये भी ब्रेक करता है तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी पे खेलते हैं। तो गाइज ये था लिक्विडिटी जोन, हमें कहाँ मेजर लिक्विडिटी मिल सकती है, इसका मैंने आपको पूरा चार्ट एनालिसिस करके बताया। तो इसको अगर आपको अच्छा लगा, सीखने मिला हो, तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्द मिलेंगे कोई नए कंसेप्ट से। और एक बात याद रखिए कि रोज लाइव आते हैं, तो आप लाइव को जरूर ज्वाइन करिए। टाइमिंग अभी कोई कंटिन्यू टाइमिंग सेट नहीं है कि कौन से टाइम आते हैं, लेकिन फिलहाल दिन के टाइम में हम डेली लाइव आ रहे हैं। और एक प्रॉपर टाइम सेट होने के बाद या तो हम इवनिंग का सेट करेंगे या तो मॉर्निंग का 9 के आसपास, या इवनिंग 6-7 बजे। लेकिन अभी फिलहाल 2-2:30 बजे का टाइमिंग है जिसमें हम लाइव आ रहे हैं। तो आप बिल्कुल ज्वाइन करिए। और पूरी तरीके से कंसेप्ट वाइज हम सीखने को मिलेगा आपको, कोई भी एक कंसेप्ट आपका छूटेगा नहीं। तो आप डेली इस लाइव को जरूर ज्वाइन करिए। और साथ में अगर चैनल में कुछ भी सीखने मिला, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे कोई नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग।